shown Natyalia in Saina Nehwal and Shen Wang. He brought there. Sushil has got him. Nishant takes it. India. ब्रेक खत्म, अब शुरू होगा क्रिकेट धमाका। एशिया कप से ऑस्ट्रेलिया तक टीम इंडिया तैयार। टीम इंडिया की परीक्षा अब हर मोर्चे पर। सितंबर से दिसंबर तक क्रिकेट का महासंग्राम। भारत और इंग्लैंड के बीच हुई टेस्ट सीरीज ने रोमांच की सारी हदें पार कर दी, लेकिन अब फैंस की निगाहें हैं आने वाले मुकाबलों पर। जी हां, आपको बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ ऐतिहासिक सीरीज ड्रॉ होने के बाद टीम इंडिया अब पूरी तरह तैयार है नए चैलेंजेस के लिए। अगस्त से दिसंबर 2025 तक भारत किन किन टीमों के खिलाफ खेलेगा, कब और कहां होंगे ये मुकाबले, इस पूरे शेड्यूल पर डालते हैं एक नजर। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म हुई, जिसने क्रिकेट फैंस को भरपूर रोमांच दिया। इस सीरीज में भारतीय टीम के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हो रही है। खासकर कप्तान शुभमन गिल और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को उनके शानदार खेल के लिए खूब सराहना मिल रही है। अब जब इंग्लैंड दौरा खत्म हो चुका है तो टीम इंडिया के सामने साल 2025 के बाकी महीनों में कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। सबसे पहले भारत को सितंबर में होने वाले एशिया कप 2025 में उतरना है, जो इस बार T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा और वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इसके बाद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रवाना होगी, जहां उसे 3 T20, 5 वनडे और 4 टेस्ट मैच खेलने हैं। यह दौरा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप और वनडे रैंकिंग दोनों के लिए निर्णायक होगा। भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद अगस्त के पूरे महीने के लिए ब्रेक दिया गया है। इसकी वजह यह है कि टेस्ट टीम के अधिकतर खिलाड़ी वनडे और T20 टीमों का भी हिस्सा हैं और हाल ही में खत्म हुई 1.5 महीने लंबी टेस्ट सीरीज ने खिलाड़ियों को काफी थका दिया है। पहले योजना थी कि अगस्त में भारत और बांग्लादेश के खिलाफ एक सीमित ओवरों की सीरीज खेलेगा, लेकिन खिलाड़ियों को आराम देने के मद्देनजर ये सीरीज अब जुलाई 2026 तक के लिए टाल दी गई है। अब टीम इंडिया का अगला बड़ा मिशन एशिया कप 2025 है, जो 9 सितंबर से शुरू होकर 28 सितंबर तक चलेगा। इस बार टूर्नामेंट का आयोजन यूएई में किया जा रहा है। भारत को ग्रुप स्टेज में 3 मुकाबले खेलने हैं। पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ आबू धाबी में, दूसरा हाई वोल्टेज मुकाबला 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ दुबई में और तीसरा मैच 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ फिर से आबू धाबी में होगा। एशिया कप इस साल T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा और यह T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों का अहम हिस्सा है। आपको बता दें कि एशिया कप 2025 के तुरंत बाद टीम इंडिया एक बार फिर टेस्ट मोड में लौटेगी, जब उसे वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज खेलनी है। इस सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की टीम भारत दौरे पर आएगी। टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से ये सीरीज महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि भारत को हर टेस्ट सीरीज में अधिकतम अंक जुटाने की जरूरत है। पहला टेस्ट मैच 2 से 6 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 10 से 14 अक्टूबर के बीच होगा। ये सीरीज भारतीय खिलाड़ियों के लिए एशिया कप के बाद एक अलग फॉर्मेट में खुद को ढालने की चुनौती भी होगी। घरेलू परिस्थितियों में खेलने का फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन वेस्टइंडीज की टीम ने हाल के वर्षों में टेस्ट क्रिकेट में अपनी पकड़ मजबूत की है। ऐसे में भारतीय टीम को हर विभाग में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। टीम इंडिया ने साल 2025 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भाग लिया था, जिसमें 5 मैचों की रोमांचक टेस्ट सीरीज खेली गई थी। अब एक बार फिर भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे, लेकिन इस बार सीमित ओवरों के फॉर्मेट में। अक्टूबर-नवंबर में भारत को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाना है, जहां 19 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच 3 वनडे और 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जाएंगे। यह सीरीज T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर सीमित ओवरों की सीरीज भारतीय खिलाड़ियों के कौशल और संतुलन की कड़ी परीक्षा होगी। खासकर युवा खिलाड़ियों के पास ये बड़ा मौका होगा खुद को विदेशी परिस्थितियों में साबित करने का। इस दौरे को लेकर टीम मैनेजमेंट रणनीति बनाने में जुट गया है और खिलाड़ियों के फिटनेस और फॉर्म को ध्यान में रखते हुए चयन प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के तुरंत बाद टीम इंडिया को बिना ज्यादा ब्रेक के एक और बड़ी सीरीज में उतरना होगा। इस बार भारत की मेजबानी में दक्षिण अफ्रीका की टीम करीब 1.5 महीने के लंबे दौरे पर आने वाली है। इस दौरे के दौरान भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 T20 मुकाबले खेले जाएंगे।
सीरीज की शुरुआत 14 नवंबर को होगी और आखिरी मैच 19 दिसंबर को खेला जाएगा। ये दौरा तीनों फॉर्मेट में खिलाड़ियों की फिटनेस, फॉर्म और रणनीतिक संतुलन की कड़ी परीक्षा लेगा। खास बात यह है कि अगस्त में आराम मिलने के बाद टीम इंडिया को सितंबर से दिसंबर तक लगातार इंटरनेशनल मुकाबले खेलने हैं, जिनमें एशिया कप, वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमें शामिल हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू हालात में खेलना जरूर फायदेमंद हो सकता है, लेकिन मेहमान टीम की गिनती हमेशा से मजबूत विरोधियों में होती रही है। तो टीम इंडिया का क्रिकेट कैलेंडर अब एक बार फिर से एक्शन से भरने जा रहा है। एशिया कप से लेकर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ रोमांचक मुकाबले उसका इंतजार कर रही हैं। हर सीरीज में दाव बड़ा है, चुनौतियां कड़ी हैं, लेकिन फैंस को है भरोसा टीम इंडिया के दम पर। इसी तरह के स्पोर्ट्स से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए दिव्या दिल्ली न्यूज। Senna Nehwal and Shen Wang. He brought there. Sushil has got him. Sushant takes it! India!